जय हिंद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी के रिवीजन कर रहे थे। उसी क्रम को आज जारी रखते हुए पॉलिटी से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले का वीडियो आप यदि नहीं देखे हो तो जाके एक बार प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना और देख लेना, काफ़ी आपको लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। याद रखिएगा, उद्देशिका या प्रस्तावना हम यूएसए के संविधान से लिए हैं। उद्देशिका की भाषा की बात होगी तो उद्देशिका की भाषा हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम उद्देशिका लिए हैं। और उद्देशिका की भाषा की बात होगी तो वो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और मौलिक अधिकार भी दोस्तों हम अमेरिका से लिए, मौलिक अधिकार भी हम अमेरिका से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपका बी आर अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर को ऐड करने के बाद कुल टोटल 7 सदस्य थे। इनके अलावा पूछा जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य जो 6 सदस्य थे उनका नाम कुछ इस प्रकार है, सुन लीजिएगा। एन गोपाला स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी एफ खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में। तो इनकी जगह पे टी टी कृष्णमाचार्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। भारत में संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। इसका सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम समवर्ती सूची, दोस्तों आपके जो 7वीं अनुसूची में है 3 सूचियाँ, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची। 7वीं अनुसूची में जिक्र किया गया उसमें से समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका का भाषा भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसे याद ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। इसे डीपीएस भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये आपका जो राइट आंसर इसका आयरलैंड से हम लिए हैं दोस्तों। डीपीएस भी हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इसमें आपका जो है भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में इसके उपबंध किए गए हैं। याद रखिएगा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी की बातें की गई है, डीपीएसपी के अनुच्छेद हैं। और ये आपका जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से इसे लिया गया है। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य का जो अनुच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा 51 का क। 51 का क में आपका मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, ये जो था ना आपका जो संविधान सब जब बना था उसमें यह नहीं था। इसे हम 42 अमेंडमेंट के थ्रू 1946 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, यह मूल संविधान में नहीं था। हम इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1946 में जोड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से आपका जो है मौलिक अधिकार का अवधारणा ली गई है। याद रखिएगा, यूएसए से एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप, यूएसए से आप लिया गया था वो जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन भी हम यूएसए से लिए थे। इसका अनुच्छेद हो जाएगा 137। इसको भी आप याद रख सकते हैं। हम डीपीएसपी कहाँ से लिए थे, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए थे। और मौलिक कर्तव्य लिए थे हम रूस से। तो याद रखिएगा इसको भी, डीपीएसपी हो जाएगा आयरलैंड से, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा आपका रसिया से, रूस से या सोवियत संघ से, मौलिक अधिकार हो जाएगा आपका अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसको याद रखिएगा, वित्त विधेयक की बातें होगी तो अनुच्छेद 117। वित्त विधेयक की बातें होगी तो अनुच्छेद 117 आप याद रखेंगे, ठीक है। और 123 आर्टिकल देखते हैं। 123 जो अनुच्छेद है, यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। इसमें आप एक और अनुच्छेद याद रख सकते हैं, याद रखिएगा 110, अनुच्छेद 110 जो हो जाएगा आपका धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। और 117 हो जाएगा आपका वित्त विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 123 हो जाएगा अध्यादेश, जो राष्ट्रपति को ये अधिकार है, जब संसद नहीं चल रहा हो, जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, 117 हो जाएगा आपका वित्त विधेयक, 110 हो जाएगा आपका धन विधेयक, और 123 हो जाएगा आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 108 भी याद रख सकते हैं इसी क्रम में। 108 जो आपका हो जाएगा ज्वाइंट सेशन, 108 जो हो जाएगा दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है, उसकी बातें 108 में जिक्र की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 312। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि यदि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो याद रखिएगा 312 आपका हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हमें वो फाइंड करना है। तो देख लीजिए इसका पहला दे रखा है इसमें अनुच्छेद 39 का ये सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, बिल्कुल सही बातें हैं। 39A में अनुच्छेद हो जाएगा आपका 40 में ग्राम पंचायत का संगठन, बिल्कुल सही बात है ये वाला। सी देख लीजिए ऑप्शन 44, और 44 जो है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 ये वाला गलत दे रखा है, याद रखिएगा ऑप्शन डी गलत दे रखा है, ये आपका गलत होगा, बाकी ये तीनों सही है। तो ये सुन लीजिएगा, जो अनुच्छेद 48 दे रखा है, 48 में ये बातें नहीं लिखी गई है। 48 में आपकी लिखी गई है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित बातें लिखी गई है। 48 में ये नहीं लिखी गई है। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण की बातें अनुच्छेद आपका 50 हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथकीकरण की बातें हो जाएगा ये वाला आपका, ये जो बातें आपका इस ये वाला 50 में लिखा गया है, और इसका सही आंसर ये होगा, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करना है। इसमें से आपको अनुच्छेद दे रखा है और बातें दे रखी है, आपको इसमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं, आप भी मिलान कीजिए इसको। देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, याद रखिएगा इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा 148, ये थर्ड में मिल जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 148 हो जाएगा। वित्त आयोग, वित्त आयोग आपको पता होगा, वित्त आयोग 280 बीम हो जाएगा, वित्त आयोग 280। इसको याद कर लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग का हो जाएगा आपका 315। अखिल भारतीय सेवाएं 312 पढ़े थे हम लोग, और संघ लोक सेवा आयोग 315। आपका बच कौन गया? प्रशासनिक प्राधिकारी बच गया। तो ये हो जाएगा आपका 323 के ए में, याद रखिए इसको 323 के ए में। तो इस तरह इसका आंसर ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आइए चलिए करते हैं, इसको सम्मिलित करते हैं। देखिए, पहला दे रखा है संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन हम आर्टिकल हो जाएगा 368, साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो इसको मिलाइए, पहला क्या हो जाएगा 4th। संविधान संशोधन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368। वित्त आयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, वित्त आयोग हो जाएगा आपका 280। इसको मिलाइए इससे, अनुच्छेद 280 से हो जाएगा वित्त आयोग। वित्तीय आपात हो जाएगा, दोस्तों पता है आप लोगों को कि आपातकाल 3 तरह से लगते हैं, 252, 352, 356, 360। तो 352 वाला था बाहरी आपातकाल, 356 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। तो इसको मिलाइए, 360 से वित्तीय आपातकाल को मिला दीजिए। ये हो गया अखिल भारतीय सेवाएं,
312, अखिल भारतीय सेवाएं 312 हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग था, वो हो जाएगा अनुच्छेद 315, इसमें हो जाएगा 12। तो इस तरह से देख लीजिए, संविधान संशोधन हो जाएगा अनुच्छेद 368, वित्त आयोग हो जाएगा 280, वित्तीय आपात हो जाएगा 360, अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा 312। तो इस तरह से इसका आंसर मिलाइए, इसका हो जाएगा बी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। देखिए, ये पहला हो जाएगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 का हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, तो इसको पहला को पहला में मिलेगा ये। यहाँ देखिएगा, अनुच्छेद 54 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है ये। अनुच्छेद 75 हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। दूसरा हो जाएगा दूसरा से, इसको ऐसे मिला दीजिए। अनुच्छेद 155 हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति, ये बिल्कुल सही है, सामने सामने है। अनुच्छेद 164 हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, बिल्कुल सही है, एकदम सामने सामने देख लीजिए। अनुच्छेद 54 जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 हो जाएगा आपका राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। इस तरह से आप देखिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए मिलाते हैं हम लोग। देखिए, अनुच्छेद 14 हो जाएगा आपका समानता के अधिकार से, पहला का तीसरा मिलाइए। अनुच्छेद 14 हो जाएगा समानता के अधिकार। अनुच्छेद 36 हम लोग पढ़े हुए हैं, 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, मिलाइए इसको चौथा में। 36 का हो जाएगा डीपीएसपी फोर्थ। 74 अनुच्छेद 74 हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद हो जाएगा ये। 368 हम लोग पढ़ चुके हैं संशोधन से, तो इसको इस तरह से मिला दीजिए। अनुच्छेद हो जाएगा 14 समानता के अधिकार। अनुच्छेद 36 हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। 74 हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस तरह से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है, इसको भी मिलाइए आप लोग। चलिए, विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता की बातें कर रहा है, तो चलिए इसका हो जाएगा तीसरा। अनुच्छेद 14 विधि के सम्मुख समानता हो जाएगा 14। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार हो जाएगा आपका 41। कार्य करने का अधिकार हो जाएगा 41, डीपीएसपी का 41 अनुच्छेद। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति हो जाएगा आपका 42, याद रखिएगा, सी का हो जाएगा 42, ये भी डीपीएसपी का आर्टिकल है। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिए। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा हो जाएगा आपका 45, याद रखिएगा। 44 था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता था। 40 था आपका पंचायत से संबंधित है। चलिए इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, याद रखिएगा। 12 अभी फिलहाल तो 12 है, लेकिन मूल संविधान में पूछेगा तो 8 ही था, अभी हम 4 इसमें जोड़ दिए हैं। 4 जोड़ने के बाद ये 12 हो गया, याद रखिएगा। 9वां 10वां 11वां 12वां अभी ये जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, जो 9वां अनुसूची है, 9वां मतलब भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो आपकी हो जाएगी दल बदल से संबंधित है। 11वीं हो जाएगी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 12वीं हो जाएगी आपकी नगर पालिका से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, भारत के संविधान में चौथी अनुसूची विवेचित करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है, मिलाइए इसको। चलिए मिलाते हैं हम लोग। चौथा हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे, चौथा हो जाएगा राज्यसभा से संबंधित है, सीटों के रक्षण से, इसका हो जाएगा ये। तीसरा हो जाएगा षष्ठम हो जाएगा, तो षष्ठम हो जाएगा आपका जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है ये, इसका हो जाएगा चौथा, जनजातीय क्षेत्र से चौथा हो जाएगा। अष्टम जो था आपका हो जाएगा भाषा से संबंधित है, कुल अभी संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं,
तो याद रखिएगा भाषा से संबंधित है। 9वीं हो जाएगी आपकी 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी इसका सही आंसर होगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए हम लोग करते हैं। 7वीं अनुसूची हो जाएगा आपका विधायी शक्तियों का वितरण, डिवीजन ऑफ पावर हो जाएगा ये। इसी में है आपका राज सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। 7वीं अनुसूची में ही जिक्र किया गया है। 8वीं हो जाएगा आपका भाषा से संबंधित हो जाएगा, तो याद रखिएगा 8वीं हो जाएगा आपका भाषा से संबंधित हो जाएगा। 9वीं अनुसूची हो जाएगा आपका कुछ अधिनियमों का विधानीकरण हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10वीं। 9वीं हो जाएगा ये हो जाएगा भूमि सुधार से संबंधित है, इसका भूमि सुधार ही है। 10वीं हो जाएगा आपका 10वीं हो जाएगा दल बदल से हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर देखिए आप, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसको आइए चलिए देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये सही है आपका, राज सूची सही है। जनगणना संघ सूची ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय नहीं होगा, गलत है ये। अभी हम लोग पढ़े थे, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4थी अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दल बदल ये हो जाएगा सही। 10वां में दल बदल है आपका सही है। इस तरह से आपका गलत हो जाएगा ये वाला, बाकी ये तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन भी है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 मिनट 2 सेकेंड आप सोच लो। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, मणिपुर और झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए मिलाते हैं हम लोग। देखिए अनुच्छेद 14 हो जाएगा आपका समानता के अधिकार से, पहला का तीसरा मिलाइए। अनुच्छेद 14 हो जाएगा समानता के अधिकार। अनुच्छेद 36 हम लोग पढ़े हुए हैं, 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, मिलाइए इसको चौथा में। 36 का हो जाएगा डीपीएसपी 4th। 74 अनुच्छेद 74 हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद हो जाएगा ये। 368 हम लोग पढ़ चुके हैं संशोधन से, तो इसको इस तरह से मिला दीजिए। अनुच्छेद हो जाएगा 14 समानता के अधिकार। अनुच्छेद 36 हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। 74 हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस तरह से देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है, इसको भी मिलाइए आप लोग। चलिए विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता की बातें कर रहा है, तो चलिए इसका हो जाएगा तीसरा अनुच्छेद 14 विधि के सम्मुख समानता हो जाएगा 14। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार हो जाएगा आपका 41, कार्य करने का अधिकार हो जाएगा 41 डीपीएसपी का 41 अनुच्छेद। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति हो जाएगा आपका 42, याद रखिएगा सी का हो जाएगा 42, भी डीपीएसपी का आर्टिकल है। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिए। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा हो जाएगा आपका 45, याद रखिएगा। 44 था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता था। 40 था आपका पंचायत से संबंधित है। चलिए इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, याद रखिएगा 12। अभी फिलहाल तो 12 है, लेकिन मूल संविधान में पूछेगा तो 8 ही था। अभी हम 4 इसमें जोड़ दिए हैं, 4 जोड़ने के बाद ये 12 हो गया। याद रखिएगा 9वां 10वां 11वां 12वां अभी ये जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा जो 9वां अनुसूची है, 9वां मतलब भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो आपकी हो जाएगी दल बदल से संबंधित है। 11वीं हो जाएगी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 12वीं हो जाएगी आपकी नगर पालिका से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है। भारत के संविधान में 4थी अनुसूची
विवेचित करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है, मिलाइए इसको। चलिए मिलाते हैं हम लोग। चौथा हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे, चौथा हो जाएगा राज्यसभा से संबंधित है, सीटों के रक्षण से, इसका हो जाएगा ए। तीसरा हो जाएगा सष्टम हो जाएगा, तो सष्टम हो जाएगा आपका जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है ये, इसका हो जाएगा चौथा, जनजातीय क्षेत्र से चौथा हो जाएगा। अष्टम जो था आपका हो जाएगा भाषा से संबंधित है, कुल अभी संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो याद रखिएगा भाषा से संबंधित है। 9वीं हो जाएगी आपकी 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए हम लोग करते हैं। 7वीं अनुसूची हो जाएगा आपका विधायी शक्तियों का वितरण, डिवीजन ऑफ पावर हो जाएगा ये। इसी में है आपका राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। 7वीं अनुसूची में ही जिक्र किया गया है। 8वीं हो जाएगा आपका भाषा से संबंधित हो जाएगा, तो याद रखिएगा 8वीं हो जाएगा आपका भाषा से संबंधित हो जाएगा। 9वीं अनुसूची हो जाएगा आपका कुछ अधिनियमों का विधानीकरण हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10वीं। 9वीं हो जाएगा ये हो जाएगा भूमि सुधार से संबंधित है, इसका भूमि सुधार ही है। 10वीं हो जाएगा आपका 10वीं हो जाएगा दल बदल से हो जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर देखिए आप, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसको आइए चलिए देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये सही है आपका, राष्ट्र सूची सही है। जनगणना, संघ सूची, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय नहीं होगा, गलत है ये, अभी हम लोग पढ़े थे, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4थी अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दल बदल, ये हो जाएगा सही। 10वां में दल बदल है आपका, सही है। इस तरह से आपका गलत हो जाएगा ये वाला, बाकी ये तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, हम आपको 5 सेकंड देते हैं, इसको सोचें, आप बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासनों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोलिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए थैंक यू सो मच देखने के लिए अंत तक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट सेक्शन में जाके। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, आप क्या चाहते हो, कैसी वीडियो चाहते हो मेरे से, आप अपनी बातें ज़रूर लिखें। चलिए थैंक यू सो मच।